पहले तमिलनाडु में फिर केरल में गैर बीजेपी सरकारें राज्यपालों से तंग रही। तमिलनाडु विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को राज्य सरकार के हक में फैसला सुनाया था। उस जजमेंट को बेंचमार्क मानकर केरल सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ अपनी याचिका वापस ले ली। अब तक तेलंगाना के राज्यपाल से सीएम रेवंत रेड्डी सरकार को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। 42% ओबीसी आरक्षण आते ही लागू करते ही चीजें बदलने लगी। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने सरकार का बिल फंसा दिया है। ओबीसी आरक्षण को मंजूरी देने राज्यपाल की शिकायत लेकर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने वाले हैं। एक टीम बना रहे हैं जिसमें सभी पार्टियों के सांसद, विधायक शामिल होंगे। तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने इशारा किया कि हो सकता है राष्ट्रपति से मिलने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी जाएं। विधानसभा से जो बिल कांग्रेस सरकार ने पास कराया उसे विपक्ष की दोनों पार्टियों बीआरएस और बीजेपी ने भी समर्थन दिया, लेकिन जब मंजूरी की बारी आई तो राज्यपाल ने फाइल फंसा दी। चुनावी वादे को पूरा करते हुए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में जातीय जनगणना कराई। डेटा निकला कि तेलंगाना में 56% से ज्यादा पिछड़ी जातियां हैं। जितनी आबादी उतना हक वाला राहुल का सिद्धांत लागू करते हुए रेवंत रेड्डी ने 23% ओबीसी आरक्षण को एकदम से बढ़ाकर 42% कर दिया। लोकल बॉडीज, इलेक्शन, शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों को 42% रिजर्वेशन के लिए बिल कराया। राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, ओबीसी बोल सकते हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। जो राहुल नहीं कर पाए वो रेवंत रेड्डी ने फटाक से कर दिखाया। रेवंत रेड्डी के बिल को लेकर राहुल गांधी क्यों नहीं जोश में होंगे। सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली आकर राहुल गांधी और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को ओबीसी आरक्षण पर प्रेजेंटेशन दिया। सोनिया गांधी ने बिल के लिए रेवंत को खास तौर से चिट्ठी लिखकर शाबाशी दी है। कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय 2.0 का नाम देती है, जो तेलंगाना से शुरू हो रहा है। रेवंत सरकार ने अपनी ओर से ओबीसी आरक्षण के लिए जो जरूरी था वो कर दिया। विपक्ष की पार्टियों को भी साथ लिया, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि महामहिम राज्यपाल सब किए कराए पर पानी फेर देंगे। जैसी आशंका थी वही हुआ। जैसे ही मंजूरी के लिए ओबीसी आरक्षण बिल राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा की टेबल पर पहुंचा, उन्होंने फाइल फंसा दी। 42% ओबीसी आरक्षण से तेलंगाना में कुल आरक्षण 62 या 72% हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से तय हो रखा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। अनुसूचित जाति को 15, अनुसूचित जनजाति को 6 और ओबीसी को 4 कैटेगरी में 29% आरक्षण पहले से है। सरकार ने ओबीसी की 23 वाली कैटेगरी को 42% कर दिया तो पूरा आरक्षण 62% हो गया। आर्थिक रूप से गरीब सवर्ण जातियों को मिलने वाले 10% आरक्षण को जोड़ने से ये 72% हो जाता है। बस इसी आधार पर राज्यपाल ने बिल फंसा दिया। अपने पास लंबित रखने में जोखिम था, इसीलिए बिल राष्ट्रपति के पास भेज दिया। रेवंत रेड्डी को उसी बिल को पास कराने के लिए राष्ट्रपति की चौखट पर जाना पड़ रहा है। तेलंगाना सरकार चाहती है कि इसे मोदी सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल कर ले। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची होती है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। मामला सिर्फ सरकारी या राजनीतिक नहीं, लीगल भी है। 25 जून को तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना सरकार, तेलंगाना चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि 30 दिन में लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए आरक्षण फाइनल कीजिए। पंचायत और नगर पालिका चुनावों में पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 42% सीटें रिजर्व होंगी। चुनाव 30 सितंबर को कराने हैं। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के अधिकारों पर जो ऐतिहासिक जजमेंट दिया था उसका सरकार ने सीधे ना तो विरोध किया, ना नए सिरे से फैसले पर विचार करने की मांग की। सरकार ने राष्ट्रपति के जरिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भिजवाकर सुप्रीम कोर्ट को धर्म संकट में डाल दिया। राष्ट्रपति ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को बिल पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय कर सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच बनाकर
चीफ जस्टिस BR गवई ने 19 अगस्त से सुनवाई की डेट फाइनल कर दी है। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।